Hello everyone, good morning to all of you. Dear students, I hope that you all are quite okay and healthy. Today we are going to discuss a new topic, which is our third topic and which belongs to our second unit in organic chemistry. The name of topic is phenols. फिनॉल जिसे हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, अगर उसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट व्हेन वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, द कंपाउंड्स आर नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स. They are classified in two groups. One is phenols and second one is aromatic alcohols. अगर बेंजीन वलय में एक या एक से अधिक OH समूह हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहते हैं. और ये दो कैटेगरीज में सब डिवाइड किए गए हैं, एक फिनॉल, दूसरा एरोमेटिक एल्कोहल्स. अगर फिनॉल्स की बात करें तो कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग आर नोन एज फिनॉल्स. अगर हाइड्रोक्सी या OH समूह बेंजीन वलय पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली अटैच हैं, जुड़ा हुआ है, तो उन्हें हम फिनॉल्स कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट in the molecule, they are further classified as mono, di, tri and polyhydric phenols possessing 1, 2, 3 or more hydroxy groups respectively. They act as weak acid in nature. तो फिनॉल्स में अगर एक है तो मोनोहाइड्रोक्सी, 2, 3 और ज़्यादा OH समूह डायरेक्ट रूप से बेंजीन वलय पर जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम क्रम से डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स कहते हैं. जैसे स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि फिनॉल जिसमें एक बेंजीन वलय पर एक OH जुड़ा हुआ है, एक OH और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसे ऑर्थोक्रिसोल कहते हैं. ये भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल है. अगर दो OH एडजेसेंट पोजीशंस पर जुड़े हुए हैं, 1, 2 पोजीशन पर जुड़े हुए हों तो उसे हम केटेकोल कहते हैं. अगर 1, 3, 5 पर 3 OH समूह जुड़े हुए हैं तो इसे हम फ्लोरोग्लूसिनॉल कहते हैं. इसे हम रिसोर्सिनॉल के नाम से भी जानते हैं. Dear students, aromatic alcohols are those compounds in which hydroxy group is present at the side chain of benzene ring. अगर बेंजीन रिंग पर कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और उस एल्किल समूह से कोई OH समूह जुड़ा हुआ है तो उसे हम फिनॉल ना कह के एरोमेटिक एल्कोहल्स की श्रेणी में रखते हैं. जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बेंजील एल्कोहल टोलुइन में एक हाइड्रोजन मेथिल समूह से हटाकर OH समूह द्वारा रिप्लेस किया गया है तो फिर बेंजील एल्कोहल बनता है. इसी प्रकार 2-फेनिल प्रोपेनॉल, यहाँ हम देख सकते हैं कि बेंजीन वलय मुख्य चेन ना मानकर एक प्रतिस्थापी के रूप में है जो 2 नंबर कार्बन पर जुड़ी हुई है, तो इसे हम 2-फेनिल और 3 कार्बन मुख्य चेन में शामिल होने पर इसे प्रोपेन और 1 नंबर पर इस चेन के एक OH होने से 2-फेनिल प्रोपेनॉल इसका हमने नामकरण दिया. तो नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स की अगर बात करें तो मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन इज फिनॉल एंड मोनोहाइड्रोक्सी टोलुइन इज क्रिसोल. जैसा कि इसकी हमने बात कर ली. इफ एनी अदर ग्रुप्स NO2, Cl, Br, iodine, NH2 act are present on the benzene ring, then its position will be mentioned by ortho, meta or para, or labeled the carbon which is bearing OH groups as 1 and then label the another group bearing carbon in such a manner that the sum becomes minimum. हमें पहले जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनमें OH को पहले प्राथमिकता देते हुए अन्य ग्रुप्स को भी नंबर देने हैं और नंबरिंग उधर से करनी है जिधर किए गए सम या टोटल
की वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू मिनिमम प्राप्त हो। इट कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम एग्जाम्पल्स के रूप में अगर देखें तो ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स दिखाए गए हैं जिनमें फिनॉल हैं, फिर ऑर्थोक्रिसोल हैं, फिर मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। अगर एक OH और एक CH3 बेंजीन वलय से जुड़े हुए हैं तो उसे हम क्रीसोल कहते हैं। डाइहाइड्रिक फिनॉल्स के एग्जाम्पल्स के रूप में हमें कैटेकोल दिखाया गया है, जो 1-2 पोजीशन पर 2 OH समूह जुड़े हुए होते हैं। इसमें 1-3 पोजीशन पर 2 OH जुड़े हुए हैं तो इसे हम रिसोर्सिनोल कहते हैं। और 1-4 पोजीशन पर अगर 2 OH समूह जुड़े हुए हैं तो इसे हम क्विनोल या हाइड्रोक्सीक्विनोल भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर 1-3-5 3 पोजीशंस पर OH जुड़े हुए हैं तो इसे हम फ्लोरोग्लूसिनोल कहते हैं, जैसा हमने पहले इसका एग्जांपल डिस्कस किया था। 1-2-3 एडजेसेंट पोजीशंस पर OH समूह जुड़े हुए हों तो इस ट्राईहाइड्रिक फिनॉल को हम पायरोगेलोल के नाम से जानते हैं। 1-4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन को हम हाइड्रोक्सीक्विनोल के नाम से जानते हैं। अगर कुछ डिफरेंट ग्रुप्स युक्त फिनॉल की बात करें तो यहाँ हमारी स्क्रीन पर 3 क्लोरोफिनॉल दिखाया गया है, जिसे हम मेटाक्लोरोफिनॉल के नाम से भी जानते हैं। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसे हम 4 क्लोरो 2 नाइट्रोफिनॉल के नाम से जानेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि फिनॉल में OH एक नंबर को देना होगा, फिर एक के बाद में नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है तो उसे 2 नंबर, उस कार्बन को 2 नंबर देंगे, और क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे 4 नंबर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लोरीन और नाइट्रो में C अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है N से, इसलिए क्लोरो समूह का नामकरण पहले किया गया है और हमने इसका नाम दिया 4 क्लोरो 2 नाइट्रोफिनॉल। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल जिसमें एक नंबर पे अगर OH है तो 2 नंबर वाले कार्बन को हम क्लोरो देंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ फिर ब्रोमो को 5 नंबर दिया जाएगा। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि 1, 2 और 5, 7 और ये 3। अगर हम ब्रोमो को ब्रोमो ग्रुप की तरफ से अगर नामकरण करते हैं तो OH को 1 नंबर देते, ब्रोमो को 3 नंबर देना पड़ता, और जाहिर सी बात है क्लोरो को 5 नंबर देना पड़ता। उस केस में 5 और 3 का टोटल 8 होता, जबकि इस नामकरण में जहां हमने क्लोरो को पहले प्राथमिकता देते हुए 2 नंबर दिया और ब्रोमो को 5 नंबर दिया, वहाँ टोटल सम जो है जो नंबरिंग दी गई है उसका वो 7 आ रहा है, इसलिए ये नामकरण हमें रखना है। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोक्सी ग्रुप लाइक कार्बोनिल एस्टर और कार्बोक्सिलिक group are present on the benzene ring, then the nomenclature of phenol is given according to hydroxy derivative and the carbon atom bearing main functional group will be labeled as one and another carbon atoms will be labeled in such a manner that their sum becomes minimum. For example, यहाँ हम जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि OH समूह के अतिरिक्त कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसमें कार्बन भी शामिल हो, वो फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो उसे हम मुख्य क्रियात्मक समूह मान लेंगे और उसी को मिनिमम प्राथमिकता देते हुए नंबरिंग की जाएगी। अगर OH समूह के अलावा CHO जैसे समूह है तो वो फिर OH समूह वहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह ना रखे हाइड्रोक्सी प्रतिस्थापी के रूप में माना जाएगा, और CHO जो है वो कंपाउंड एल्डिहाइड जिसे हम बेंजीन वाले पर अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो बेंजल्डिहाइड कहेंगे, और उसको मिनिमम प्रायोरिटी देते हुए नंबर 1 कार्बन मानेंगे। इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं जहाँ पे OH भी जुड़ा हुआ है और COCH3 समूह भी जुड़ा हुआ है। तो ये कंपाउंड COCH3 मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ इसमें शामिल होने से बेंजीन पर COCH3 जब जुड़ता है तो एसीटोफिनॉल उसको कहते हैं। तो ये कंपाउंड एक एसीटोफिनॉल है जिसमें नंबरिंग में COCH3 वाले कार्बन को बेंजीन वाले के कार्बन को 1 नंबर देंगे,
OH समूह को 2 नंबर देंगे। फिर अनोदर जो OH समूह है पैरा पोजीशन पर COCH3 के, उसको हम नंबर 4 देंगे और ब्रोमो समूह को 5th नंबर देंगे। इस प्रकार इसका नामकरण हम करेंगे 5 ब्रोमो 2,4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। क्योंकि ब्रोमो B से स्टार्ट होता है और हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होता है, तो हम जाहिर तौर पर स्पष्ट है कि B ब्रोमो को पहले हम नामकरण के दौरान लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं जिसमें COOH भी है, NO2 भी है, OH भी है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये फिनोल जहाँ ना होकर, ये OH मुख्य क्रियात्मक समूह ना होकर COOH इसका मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और ये कंपाउंड फिनोल ना होकर एक बेंजोइक अम्ल माना जाएगा। अब बेंजोइक अम्ल जो होगा उसमें COOH के जस्ट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, COOH बेंजीन वाले के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसे हम कार्बन नंबर 1 देंगे। उसके पास वाले कार्बन जिस पर नाइट्रो जुड़ा हुआ है उसको कार्बन नंबर 2 देंगे और जो COOH की पैरा पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है उसे हम कार्बन नंबर 4 देंगे। इस प्रकार इसका नामकरण होगा 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मुख्य रूप से ये एक बेंजोइक एसिड है। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नामकरण के बाद में डिस्कशन करेंगे कि प्रिपरेशंस क्या हैं जिनके द्वारा हम फिनोल सिंथेसिस कर सकते हैं। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप योर स्टडीज कंटिन्यू। और कोई नामकरण और इसके टाइप्स इंट्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हैं उन्हें हम बाद में किसी वीडियो के दौरान डिस्कस कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखिए, टाइम की कीमत समझिए और टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले डिस्कशन में, अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।